प्रभु यीशु मसीह, चाहे समय कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन खुदावन आपकी संगति हमारे जीवन में हमेशा बनी रहती है। खुदावन आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के राजा खुदावन प्रभु यीशु मसीह। आज सुंदर शाम है प्रभु यीशु मसीह, हम बड़े ही धन्यवाद के साथ आपके पास, आपके सम्मुख, आपके चरणों में आते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, पूरी प्रेयर मीटिंग को प्रभु आपके हाथों में रखते हैं। खुदावन होने दीजिए प्रभु, आप अपनी अगुवाई कीजिए, अपनी दया कीजिए, ताकि हम लोगों के मन ही नहीं वरन प्रभु हम यहाँ स्टैंड बैठने ही ना पाए, वरन हमारा पूरा ध्यान और पूरा मन, हमारी आंखें, हमारे कान हमेशा ऐसे खुले रहने पाए, ताकि एक भी बातों को हम मिस ना करने पाए प्रभु यीशु मसीह, और हम सुने और समझे उस पर चलने वाले हो सके। खुदावन आगे की पूरी सभा को और सारे ही लोगों को प्रभु आपके सामर्थ्य के हाथों में और तेरे लहू के बाड़ों में ढापते हैं। खुदावन इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से आमीन। थैंक यू सो मच सिस्टर प्रीति, मे गॉड ब्लेस यू। अब हम अपनी आराधना में आगे चलेंगे और ये वक्त होगा गवाहियों का कि, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी जिस किसी को भी गवाही देनी है तो वो अपना हैंड रेस करे और उसकी हम गवाही सुनने पाए। जिस किसी को भी परमेश्वर ने जिस किसी के जीवन में काम करा है, और मैं ये जानती हूँ, विश्वास करती हूँ कि हर एक के जीवन में काम करा है परमेश्वर ने, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जिसकी भी गवाही है वो अपना हैंड रेस करे और गवाही को शेयर करे। जी भैया, समीर राजनाग भैया, क्या मेरी ये वॉइस आ रही है आपके पास? ये वक्त होगा आपका कि आप अपनी गवाही को शेयर करें। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और गवाही को शेयर करें। हेलो 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 जी भैया, वॉइस आ रही है आपकी। सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड भैया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, क्या मेरा घर अभी शिफ्ट हुआ है ना, तो मैं थोड़ा दूसरी जगह पे हूँ। तो मेरी गवाही ये है, जब अभी दो महीने से मैं मतलब मेरी जॉब चली गई है, तो मैं तब से संगति में थोड़ा ज्यादा ध्यान देने लगा था। इस बीच में 1 अगस्त को अभिषेक अरोड़ा जी ने जीसस कॉल शायद मीटिंग अटेंड की थी। उस समय मैंने उनसे मिला था। हेलो 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 आपकी आवाज आ रही है भैया, बताते रहिए। हाँ, तो उनका मीटिंग देखने के लिए मिला। तो उस मीटिंग में मैं मतलब एकदम बहुत डिप्रेस्ड था, आसान था, क्योंकि मेरी जॉब चली गई थी, प्लस सैलरी वैलरी भी कुछ नहीं आई थी। एकदम डिप्रेशन में था, सोच रहा था कि मैं सुसाइड कर लूँ। क्या करूँगा इस समय में, क्योंकि मेरे घर में भी कोई विश्वास करता नहीं है प्रभु में। मैं अकेले यहाँ पे मतलब हूँ अभी विश्वास में, तो मेरे घर के लोग विश्वास नहीं करते हैं। ऐसे ही आगे आगे के मेरे को मतलब तुच्छ समझते हैं। तो जिस दिन आपने प्रार्थना की है मेरे लिए, उस दिन मेरे बैक साइड में बहुत ज्यादा पेन कर रहा था। आपने जो भी जिन लोगों का बैक साइड दर्द कर रहा है उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, ऐसे करके बोले, तब से मेरा बैक साइड का पेन चले गया है। वो कम से कम 2-3 महीने से दे रहा था मेरा दर्द। प्लस जो मैं प्रभु से उनकी शांति को मांग रहा था कि प्रभु मुझे शांति से भरिए, तो उस समय आपने जब मेरा प्रेयर किया तो कुछ मतलब अंदर में मुझे कुछ हीलिंग आई कि मेरा हृदय शांत हो रहा है एकदम, और मेरा जो विचार है पूरे बदल गए। मेरी ये गवाही है। थैंक यू। हेलो हेलो प्रेज द लॉर्ड भैया, प्रेज द लॉर्ड। आज बहुत अच्छी गवाही, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। उस समय बहुत डिप्रेस था कि मैं सुसाइड ही कर लूंगा, तो क्या है
मीटिंग में जब से देखा हूँ तब से मैं थोड़ा पॉजिटिव हूँ, प्रार्थना में भी बढ़ गया हूँ उस समय से। मेरा प्रार्थना एकदम जीवन अस्त व्यस्त था, मैं कुछ कर नहीं पाता था। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच भैया, प्रेज द लॉर्ड। मैं नेक्स्ट गवाही के लिए सिस्टर शिखा से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपनी गवाही को शेयर करें। प्रेज द लॉर्ड सबको। मैं अभिषेक बर्नार्ड, शिखा का हस्बैंड। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। अपनी गवाही शेयर करने के लिए आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए आपको प्रभु बहुत आशीष दे। और मेरे पास गवाही है, गवाही नहीं एक्चुअली 2 गवाहियां हैं, जो कि अभी रक्षाबंधन जिस दिन था मैं अपनी वाइफ के साथ उनके घर गया हुआ था, और जब हम वहां से लौट रहे थे तो हमको बस से आना था, क्योंकि जिस दिन हम एक दिन पहले जब गए तो बहुत रश था, इतना ज्यादा कि बिल्कुल लिमिट से बाहर। तो हमने डिसाइड किया कि हम थोड़ा जल्दी निकल जाएंगे, और 1:30 पे मुझे ये एहसास हुआ, मैंने कहा कि एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, क्या पता किसी ट्रेन में कोई रिजर्वेशन मिल जाए, क्योंकि बस में बहुत प्रॉब्लम थी और राजरानी चल नहीं रही थी और अदर ट्रेन में कोई भी सीट नहीं थी अगले 3 दिन तक। मैंने इंस्टेंटली चेक किया और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमको उसमें 4 सीट्स मिल गई और हमने तुरंत रिजर्वेशन किया और हम घर से निकल गए, क्योंकि 2:25 पर ट्रेन छूटती है LJN से। मैं आपको बताऊं कि जब हम लोग निकले तो रूट डाइवर्ट था, परमेश्वर ने सहायता करी, हम राजभवन होते हुए लखनऊ में, और बहुत लेट हो गया था क्योंकि उस दिन कल्याण सिंह जी की डेथ हो गई थी, उससे पहले उनका कुछ सर्विस होनी थी, तो PM और CM आए हुए थे, लेकिन हमारा सारा साइड का पूरा जो ट्रैफिक था वो रोक दिया गया था और हम बहुत लेट हो गए। हम 2:20 पे हम स्टेशन पहुंचे और हम भागते हुए ट्रेन की तरफ जा रहे थे, हमें पता चला कि हम रॉन्ग साइड में चले गए हैं। हम फिर वापस भागे और मैं अपनी वाइफ को लेके भाग रहा था, और ट्रेन बहुत दूर थी और मुझे नहीं उम्मीद थी कि मिल पाएगी, और भागते रहे। इतने में गार्ड ने हरी झंडी दे दी और ट्रेन मूव करी और शायद हम लोग को देख के रुक गई, लेकिन फिर जैसे ही हम लोग भागते हुए पहुंचे, शिखा ने जैसे ही पैर रखा सीढ़ी पे और ट्रेन मूव कर गई, और मैंने शिखा को उस समय पकड़ा नहीं था और शिखा गिर गई, उसके पैर नीचे लटक गए और वो आधी ट्रेन में और आधी ट्रेन के बाहर, और मैं बहुत घबरा गया, लोग बहुत चिल्लाने लगे और ट्रेन बहुत तेजी से मूव कर गई। और इंस्टेंटली परमेश्वर ने सहायता करी, मुझे बुद्धि दी कि मुझे क्या करना है। मैंने उसको बैक पर से पकड़ा और खूब कस के ऊपर उठाया, और उठा के एकदम से मैं दौड़ने लगा और उसको ट्रेन के अंदर धक्का दे दिया। वो अंदर जब गई तो फिर उसके बाद जैसे ही मैंने चढ़ने की कोशिश करी, ट्रेन रुक गई। उसके बाद 15 मिनट तक ट्रेन रुकी रही। मैंने शिखा को चेक किया, उसको कुछ चोटें आ गई पैर में और हाथ में बहुत कस के झटका लग गया। मैं बताना ये चाहता हूँ कि परमेश्वर जब हमारे साथ होता है तो हम चाहे कितनी भी घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चले हैं, तो वो ना तो हमें छोड़ता है और ना त्यागता है। बहुत बड़ा हादसा होते होते रह गया, शायद बहुत कुछ बिगड़ सकता था, ये भी हो सकता था कि ट्रेन नहीं रुकती और कुछ और ही हो जाता। लेकिन जब हम परमेश्वर के राज्य में लगातार चलते रहते हैं, उसकी संगति में लगातार रहते हैं, तो एक रक्षा का कवच, उसकी पवित्र आत्मा की सामर्थ का कवच हमेशा हमारे साथ अगुवाई करता है। वो हमेशा अपने पाक फरिश्तों को हमारे साथ बना के रखता है, खास तौर से उन लोगों के साथ जो परमेश्वर के साथ सच्चाई और खराई से चलते रहते हैं। दूसरी गवाही, मैं और मेरा फैमिली बहुत दिनों से मेरी जॉब के लिए प्रेयर कर रहे थे। इनफैक्ट हमारे पास्टर अभिषेक अरोड़ा भी इस बात के लिए दुआ कर रहे थे, मेरी बहन भी कर रही थी, और मेरी ये परमेश्वर से रिक्वेस्ट थी कि प्रभु अब मुझे कहीं बहुत दूर नहीं जाना है। मैं बहुत सालों से बहुत दूर दूर जॉब करता रहा हूँ, मेरी फैमिली बहुत कॉम्प्रोमाइज होती है, हमारे रिलेशनशिप, मेरा बेटा मेरे साथ
नहीं रह पाता है, मेरी माँ मेरी बीवी मेरे साथ नहीं रह पाती, और मैं अकेला बहुत दूर किसी जगह पे जॉब कर रहा होता हूँ। बहुत अच्छी जॉब करता हूँ, सब कुछ होता है, लेकिन बस फैमिली साथ नहीं होती। परमेश्वर से मैं लगातार इस बात के लिए प्रार्थना कर रहा था, और मेरी फैमिली और पास्टर अभिषेक अरोड़ा की फैमिली भी इस बात के लिए दुआ कर रही थी। और जब मैं लास्ट वीक में उनके घर गया तो हम लोगों ने वहां दुआ करी कि परमेश्वर, उन्होंने मेरे लिए दुआ करी कि खुदा बाप अभिषेक भैया को उनके घर के सबसे नजदीक वाले डिस्ट्रिक्ट में जॉब दीजिए। और हम ये चाहते थे कि या तो हरदोई में, सीतापुर में, या फिर बरेली में किसी जगह पर जॉब मिले, ताकि मैं अपने घर को भी देख सकूं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी फुलफिल कर सकूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैंने जो इंटरव्यू दिया था उसमें सिर्फ एक चांस मिलना था, और उसके बाद उसमें कोई भी दूसरा चांस नहीं था अपने आप को प्रूव करने के लिए। और हमने वो इंटरव्यू दिया, और कल शाम को वहां से कॉल आता है। ये प्रोग्राम यूनिसेफ का है, और यूनिसेफ में एक बहुत अच्छी प्रोफाइल पे मुझे वो जॉब मिली, और उसको इम्प्लीमेंट करेगा वर्ल्ड विजन ऑफ इंडिया। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देता हूँ। जब एचआर ने मुझे कॉल किया तो उन्होंने मुझसे सबसे पहले ये कहा कि आपका सिलेक्शन हो गया अभिषेक, अब मैं आपके सामने दो ऑप्शन रख रही हूँ, आप दोनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं। आपकी ये जॉब लोकेशन होगी, आप मुझे ये बताइए कि आपको सबसे नजदीक सीतापुर डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा या हरदोई डिस्ट्रिक्ट होगा। आई वॉज टर्न कि ये क्या हुआ, अभी अचानक से ये कैसे हुआ। तो मैंने इंस्टेंटली बोला कि ये मुझे डिस्ट्रिक्ट हरदोई में चाहिए मैम। उन्होंने इंस्टेंटली ये बोला कि आपके लिए डिस्ट्रिक्ट हरदोई फिक्स किया जाता है, आप हरदोई डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्ट हो चुके हैं, आप वहीं अपनी जॉब परफॉर्म करेंगे। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए कि परमेश्वर हमारे मन के विचारों को जानता है, समझता है, वो हमारी मन की पीड़ाओं को समझता है, वो हमसे बहुत प्रेम करता है। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए कि उसने मेरे मन की पीड़ा को ये समझा कि ये व्यक्ति अपनी जॉब भी करना चाहता है और अपने परिवार को भी लेके चलना चाहता है, जो कि नहीं कर पाता है। परमेश्वर ने मुझे बिल्कुल मेरे डिस्ट्रिक्ट के पड़ोस के डिस्ट्रिक्ट में मुझे इतनी अच्छी जॉब दी जो मेरी एक्सपेक्टेशन से बाहर थी। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं सच में इतना आनंदित हूँ और परमेश्वर का बहुत धन्यवादी हूँ, मैं और मेरा फैमिली। और मैं धन्यवाद देता हूँ इस समय परमेश्वर का कि उसने हमारे जीवन में ऐसे लोगों को रखा है जो हमारे लिए रात दिन दुआ करते हैं और निस्वार्थ भाव से करते हैं। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो। परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी करुणा जैसे मुझ पर है वैसे आप सब पर बनी रहे। जय मसीह। थैंक यू सो मच भैया, मे गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट गवाही है रंजीत भैया की, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी रंजीत भैया आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और गवाही को शेयर करें। ओवर टू यू भैया। प्रेज द लॉर्ड। मेरी गवाही ये है कि मैं 8-10 सालों से ड्रिंक करता था, और ड्रिंक में बेपनाह करता था क्योंकि सरदारों सिखों में कुछ ज्यादा ही चलन था। तो मैं अपने आप को चेंज नहीं कर पाता था। कई बार सोचता था हाँ छोड़ दूंगा, नहीं छोड़ पा रहा था। पर पहली बार ऐसा हुआ, मैं कोरोना से जब मैं बिल्कुल चंगा होके आया तो मैंने प्रभु से बस प्रॉमिस किया, और उसने मेरी लाइफ ऐसे चेंज करी कि आज 3 महीने से करीब हो गए मैं एक बार भी मेरे अंदर ड्रिंक का एक दाना नहीं गया। जो आदमी रह नहीं सकता था आज उस आदमी की लाइफ एकदम बदल गई। तो मैं खुद हैरान होता हूँ, प्रभु तूने एकदम मुझे बदल के रख दिया। कोई बुरी आदतें सब कुछ नहीं है मेरे अंदर, सिर्फ अपने काम पे, काम से अपनी फैमिली को टाइम देना, खुदा को टाइम देना। बहुत बड़ी गवाही है मेरे लिए ड्रिंक छोड़ना। प्रभु का धन्यवाद। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड भैया, सच में हम आपकी गवाही से बहुत ही ज्यादा खुश हुए, क्योंकि परमेश्वर कभी भी अपने बच्चों को गलत राहों पे चलने नहीं देता। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। और कोई गवाही अगर है तो प्लीज आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं और हमारे साथ गवाही को शेयर कर सकते हैं।
मैं सोचती हूँ कि अब कोई गवाही नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर मिसेस पीस चार्ल्स से कि अगर वो मेरी वॉइस को सुन रही हैं तो इन सारी गवाहियों के लिए प्रार्थना करें। सिस्टर, मैंने डोरी, मुझे अपना गवाही देना है, मैंने रेज हैंड किया था, आई थिंक सो। ओके सिस्टर, ओके आंटी, प्लीज आप अपनी गवाही को शेयर कर सकती हैं। ओके, आई जस्ट शेयर माय टेस्टिमनी। हेलो। जी जी, आपकी वॉइस क्लियर है, प्लीज। मैं डोरीन दिल्ली से हूँ। मैं अपने ड्यूटी में पेरिस गई थी और मेरा वहाँ पे कुछ लंबा स्टे था, 3 डेज का स्टे था, बिकॉज फ्लाइट्स की फ्रीक्वेंसी आजकल बहुत कम हो गई है। तो उन दौरान हमने सोचा कि हम आईफिल टावर देखने जाएंगे। तो एक जो लड़की हमें लेके, वन ऑफ द क्रू जो हमें लेके आईफिल टावर देखने के लिए लेके जा रही थी, इट वाज फॉर अस इट वाज अ न्यू थिंग, हमारे लिए नया चीज था वो। हम मेट्रो पकड़ के हम सुबह ही निकले थे और हम आईफिल टावर के बदले हम बहुत सारे चर्च और चर्च देखने गए। फिर लास्ट में हम आईफिल टावर गए और काफी रात हो गई थी, हम वहां से निकल गए थे 7:30 7:30 आसपास। फिर जब तक हम बस टर्मिनल तक आए, हमें नहीं पता था कि हमारी लास्ट बस जा चुकी है, क्योंकि वहां पे किसी ड्राइवर से पूछा, उन्होंने बोला कि रात के 10 बजे भी जाएगी और 11 बजे भी जाएगी। हम वहां बैठे रहे और ठंड भी बढ़ती जा रही थी और मेरे साथ बहुत यंग क्रू था, जिसमें मैं सबसे सीनियर मोस्ट थी और मेरे साथ 3 यंग क्रू था। और वहां पे रात में नीगर्स आ जाते हैं जो बहुत कुछ भी कर सकते हैं वहां पर। परंतु उसी में से वहीं के वहां पे भीड़ भी कम होती जा रही थी बस के टर्मिनल में, और वहां से हमें कोई कैब भी नहीं मिल रहा था अपने होटल जाने के लिए। उसी बीच एक रात के 9-10 बजे एक ड्राइवर बोलता है कि 10 बजे भी जाएगी। हम 10 बजे तक बैठे रहे बस स्टॉप में, बस कोई नहीं आई हमारे लिए। हमें समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें। मेरे बस अपने मन के अंदर में प्रार्थना कर रही थी, प्रार्थना भी क्या, मैं जीसस का नाम ले रही थी कि जीसस तू मुझे किसी तरह से इस यहाँ से निकाल, इन हम मेरे क्रू के साथ हमें होटल पहुंचा दे। तो एक नीगर आया और बोला कि लास्ट फिनिश 9-9। हमें समझ नहीं आया, फिर हमने ध्यान से समझा, क्योंकि वहां पे कोई इंग्लिश नहीं बोलता, ओनली फ्रेंच, वो बोलना ही नहीं चाहते इंग्लिश, चाह के भी नहीं बोलना चाहते वहां के लोग। फिर हमने समझा कि 9 o'clock हमारी लास्ट बस जा चुकी है, अब हम क्या करें। हम वहां से हम कैब ढूंढने की कोशिश करें, कैब भी नहीं मिला हमें। फिर एक फ्रेंच आदमी आया, उसे जो हल्की सी इंग्लिश आती थी, उसने बोला अब 146 बस में चढ़ जाइए और वहां से ये बस स्टॉप है, वहां से 100 नंबर पकड़ के अपने होटल जा सकते हैं। परंतु वो रात में मैं कौन सी बस स्टॉप में उतरती, कैसे जाती, मुझे कुछ नहीं पता था। इसी बीच हम बस स्टॉप में खड़े हो गए, 146 बस स्टॉप में। एक आदमी हमारे बगल में सुन रहा था और उसने बोला क्या प्रॉब्लम है। जब उसने हिंदी बोली, हम इतने खुश हो गए। हमने बोला भाई आपको हिंदी आती है, हम इस प्रॉब्लम में फंस गए, हमारी लास्ट बस जा चुकी है, हमें होटल जाना है, ये होटल। बोला आप मेरे साथ, मैं भी 146 बस में जा रहा हूँ, मेरे साथ चलो और मेरे बस स्टॉप में उतर जाओ, वहां से मैं उबर करा दूंगा। हम उतर गए उसका बात मान करके। जब हम बस स्टॉप में उतरे तो वो कहता है कि मेरे पास तो कार्ड नहीं है, आप अपनी कार्ड कर दो, मैं कर दूंगा। हमारे पास तो किसी पास कार्ड नहीं था, डेबिट कार्ड था ही नहीं। फिर हम क्या करें, बोला मेरे घर चलो। मेरे घर इतने रात में और यंग लड़कियों को लेकर के, मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। मैं उसके घर गई उसके साथ, हम सारी क्रू और उसके जो 3 क्रू थे मेरे साथ, और हम चारों लोग उसके घर गए। और उसका घर बहुत दूर था, रात की पेरिस के गलियों में चलते जा रहे। मैंने बोला आपका घर किधर है। लास्ट में घर आया, वो अंदर गया, फिर अंदर जाने के बाद वो नहीं निकला। फिर 10-15 मिनट्स के बाद वो निकला और उसका भाई आया, बोला क्या मसला है। तब भी हम समझ नहीं पाए कि वो दूसरे लोग हैं। उन्होंने बोला ठीक है, मैं आपका अपना डेबिट कार्ड यूज करता। हम बताए हम आपको यूरो दे देंगे भाई, पर हमको हेल्प कर दो क्योंकि हम ड्यूटी में हैं और हम इससे फंस गए। तो उन्होंने बोला अंदर आके चाय पी लो। बोला हम नहीं पियेंगे चाय, देर हो रही है, हमें रात के 10:30 हो रहे हैं, 10:30 10:40 हो रहे हैं, हमें होटल पहुंचना ही है, हमारी ड्यूटी करनी है। उसने कार्ड स्वैप किया। फिर टैक्सी आई, उसमें भी नीगर था। मुझे डर लग रहा था कहीं नीगर हमें किडनैप ना कर दे, कहीं कंट्री टू कंट्री वाला किडनैपिंग ना हो जाए। I just kept on praying
एंड देन आई रीच्ड माय होटल। मैं 11:40 अपने होटल पहुंची और मैं ईश्वर को बार बार धन्यवाद देती हूँ कि ईश्वर जिस समय से मैं होटल से निकली थी, ईश्वर मुझे वहां से लेके रात के 11:40 तक उसके नजरे मेरे पर थे और उसने मुझे सुरक्षित यंग लड़कियों के साथ वापस पहुंचा दिया। ये मैं कभी भूल नहीं सकती कि मैं उस दिन उस रात मैं कैसे पेरिस में घूम रही थी और ईश्वर ने मुझे दूतों के द्वारा मुझे मदद किया। मैं ईश्वर का हाथ उस दिन मैंने महसूस किया। मैं ईश्वर को बारंबार धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू आंटी। थैंक यू। और धन्यवाद देते हैं। अगर और कोई गवाही है तो ये वक्त होगा कि आप हम लोगों के साथ शेयर करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर ES चार्ल्स से, अगर वो मेरी वॉइस को सुन पा रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इन सारी गवाहियों के लिए वो प्रेयर करें। मेरी आवाज आ रही है? जी सर जी। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आपके सिंहासन के सामने आते हैं और आपको धन्यवाद करते हैं इन तमाम गवाहियों के लिए, इन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने हमारे ईमान को मजबूत किया अपनी गवाहियों से। वापस मानी, हम जानते हैं आप हमें कभी छोड़ते नहीं, कभी त्यागते नहीं, और मुश्किल वक्त में अगर हम आपकी तरफ वो देखते हैं, अपने हाथ बढ़ाते हैं, तो आप जरूर हमारी दुआओं को सुनते हैं। परमेश्वर, हम जानते हैं कि हम में से अनेक लोग इस समय अपनी परेशानी में हैं, अपनी किसी न किसी जरूरत में हैं, और इन गवाहियों के द्वारा मुझे बाप हम जानते हैं कि हमारा ईमान और मजबूत होता है। हम तेरी तरफ देखते हैं और उन तमाम अजीजों को, तमाम लोगों को तेरे सामने लेके आते हैं, और वो जो आपकी ओर देख रहे हैं, तो किसी न किसी परेशानी में घिरे हुए हैं, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे मेंटल हो, फिजिकल हो, इमोशनल हो। प्रभु होने दे कि वो सब तुझ में होकर सुकून, चैन और आराम पाए। वापस पानी आने वाले वक्त में हम अपने वक्ता को तेरे सामने रखते हैं कि जो कि तेरा शुभ संदेश हमारे सामने लेके आने वाले हैं। प्रभु, उनके वचन को तू ब्लेस कर, और होने दे कि एक एक वचन जो उनके मुंह से निकले वो तेरी ओर से हो और हम सब के लिए बहुत ही लाभदायक हो। और होने दे परमेश्वर कि आज की शाम हम जो ये वक्त आपके साथ बिताते हैं वो हमारे इस जीवन के लिए बहुत ही फलदायक बने। वापस मानी हर एक इवेंट को, हर एक मिनट को और हर एक सेकंड को तेरे हाथों में देते हैं। आज की इस आराधना को तेरे हाथों में सुपुर्द करते हैं। सारी ब्लेसिंग्स हम में से हर एक के ऊपर आप दीजिए मुझे प्रभु। सारी आदर और महिमा आपको देते हुए आपके पवित्र मीठा नाम से मांगते हैं, सुना कबूल कीजिए। आमीन। थैंक यू सो मच सर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। अब ये वक्त होगा कि अब हम प्रेज एंड वर्शिप में चलेंगे। जैसा कि वचन में अभी मैंने पढ़ा कि भजन संहिता में इस प्रकार से लिखा है कि मैंने एक वर मांगा कि मैं यहोवा के भवन में रहने पाऊं, और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि जब हम सब इकट्ठे हैं तो हम विश्वास करते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन इस प्रकार से बताता है कि जहां मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में हाजिर होता हूं। और हम ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित है। तो आइए, ये समय होगा कि जब हम परमेश्वर की हुजूरी में बैठे हैं, उसके भवन में बैठे हैं, तो आइए कुछ देर हम सब मिलकर उसकी आराधना करें, उसकी हमदो सिताइश करें। अब ये वक्त होगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगी रिकी चिकी से कि वो हमें आराधना में लीड करे।
तुझे बना तुझसे बढ़ बढ़ के पिलाया हमारे रतिया तुझे बढ़ बढ़ के पिलाया मेरे मालिक तेरी रहमत से मैं जिंदा हूँ मेरे मसीह है मेरे गुनाह तेरा बंदा हूँ मालिक तेरी रहमत से मैं जिंदा हूँ मेरे गुनाह तेरा बंदा तुझको वर्षों में सोचा करूं नित्य तुझको सवारा करूं तुझको वर्षों में सोचा करूं नित्य तुझको सवारा करूं कि मसीह मुझे मेरा खुदाया है हर दिल में मेरे वो ही समाया है कि मसीह मुझे मेरा खुदाया है हर दिल में मेरे वो ही समाया है हमारा ऊंचा करे हमारा ऊंचा करे जिसने आकाश बनाया जिसने पृथ्वी बनाई जिसने आकाश बनाया जिसने पृथ्वी बनाई सर्वशक्तिमान हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु है हमारे समुद्र को जिसने डुबाना जंगल में मांग निकाला समुद्र को जिसने डुबाना जंगल में मांग निकाला बुराई को करता है पूरा हुआ हमारे बुराई को करता है पूरा बोला हुआ हमारे संग सेनाओं का यहोवा हमारे संग परमेश्वर हमारा ऊंचा करे सेनाओं का यहोवा हमारे संग परमेश्वर हमारा ऊंचा करे जागर को जिसने दिलाया जगह को जिसने बचाया जागर को जिसने दिलाया जगह को जिसने बचाया जिसके लिए सब कुछ खोया हुआ हमारे संग जिसके लिए सब कुछ जोड़ा हुआ हमारे संग सेनाओं का यहोवा हमारे संग परमेश्वर हमारा ऊंचा करे सेनाओं का यहोवा हमारे संग परमेश्वर हमारा ऊंचा करे सेनाओं का यहोवा हमारे संग परमेश्वर हमारा ऊंचा करे हमारा ऊंचा करे प्रेज लॉर्ड। आइए हम अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर की महिमा के लिए एक और गीत गाएं।
What a friend we have in Jesus. All our sins and grief to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Every trial and temptation.
सोचा हमरा अक्सर ढोते नाम उठाते हैं ये बाइस यकीन आपके पास ना जाते हैं what peace we often forfeit. Oh, what needless faith we have. All because we do not carry everything to God and pray. Praise God. Praise the Lord. Thank you so much, Ricky and Chiki. May God bless both of you. आइए ये वक्त होगा कि हम वचन में चलेंगे और वचन में जाने से पहले मैं सिस्टर कैथरीन हमारे बीच में है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपना माइक अनम्यूट कर लें और वचन के लिए प्रेयर करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। मैं तो सिक्किम गैंगटॉक से हूँ, मैं तो नेपाली आती है मुझको, फिर भी मैं ट्राई करूंगी हिंदी में प्रेयर करने के लिए। धन्यवाद परम प्रभु परमेश्वर, हम इस समय आपको धन्यवाद देती हूँ। आपके पवित्र हजरी में हम इतने लोग आपके हजरी में आए हैं परमेश्वर, आइए हमारे माझ में और आपके बेटे के द्वारा, आपके दास के द्वारा आप हम लोगों से बात करिए परमेश्वर। ये सांस ये घड़ी के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, सब पूरा आपके नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच सिस्टर। हमारी लैंग्वेज मैटर नहीं करती, खुदा हमारे दिलों को देखता है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। अब ये वक्त होगा वचन के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी पास्टर अभिषेक अरोड़ा जी से कि वो हमारे बीच में हैं और अपने वचन जो परमेश्वर ने उनको वचन दिया है उससे वो हम सबको आत्मिक उन्नति कराएं हमारी, और हम उस वचन को सिर्फ सुनने वाले ना हो बल्कि हम उसको सुन के अपने जीवनों में अमल करें। ये समय होगा पास्टर अभिषेक भाई के लिए कि वो वचन में हमें आगे लेके चले। ओवर टू यू अभिषेक भैया। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं जिसने आज के दिन में हमें फिर मौका दिया कि हम लोग मिलकर परमेश्वर की हुजूरी में जा सकें। धन्यवाद देते हैं अच्छी लीडिंग के लिए, सिस्टर नीति के लिए जिन्होंने परमेश्वर की अगुवाई में आज आराधना का संचालन किया। धन्यवाद देते हैं रिक्की चिक्की के लिए, इन बच्चों ने सच में परमेश्वर की आत्मा से भरकर आराधना की है। थैंक्स सिस्टर कैथरीन, आपने प्रार्थना में हम सबकी अगुवाई की। डॉक्टर ES चार्ल्स, हम आपका धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं समस्त गवाहियों के लिए जिन्होंने अपने हृदय से परमेश्वर के लोगों के सामने और परमेश्वर के सामने अपनी बातों को खोल कर रखा है। और हम अब आगे अपने सेशन में बढ़ेंगे। जिस तरीके से आपको पता है, मैंने आपको एक मैसेज किया था कि आज की सभा भी हम टीचिंग सेशन में ही लेंगे। जैसे बीते दिनों में हम लोग सेशन ले रहे थे यीशु मसीह के आगमन के ऊपर, आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो प्रार्थना और अधिकार हमें कैसे इस्तेमाल करने हैं, इनके ऊपर हम चर्चाएं करेंगे, सीखेंगे। और खासतौर से आज पहला पार्ट हम लोग प्रार्थना के सेशन में रखते हैं। प्रार्थना कोई ऐसा विषय नहीं है कि जो किसी को नहीं आती हो, पर हर एक व्यक्ति प्रार्थना करना जानता है। इसलिए कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है कि किसी को प्रार्थना करना सिखाए, क्योंकि प्रार्थना हमारे हृदय से निकलती है, हमारे मनों से निकलती है। लेकिन फिर भी हम बाइबल में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कई जगह दृष्टांतों में और कई जगह लेखों में प्रार्थना करने के बारे में और प्रार्थना किस रीति से करनी है इसके सिखाने के बारे में चर्चाएं की हैं, ताकि हम लोगों की प्रार्थना साधारण प्रार्थना ना रहे, अन्य जातियों की तरीके से केवल
भवन जाने वाली प्रार्थनाएं ना रहे, पर हमारी प्रार्थनाएं इफेक्टिव हो सके और हम सीख सके कि हम कैसे अपने जीवन में प्रार्थना के स्तर में बढ़ सकते हैं और प्रार्थना को किस तरीके से एक एनॉइंटिंग के रूप में, एक मिरेकल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं जो परमेश्वर को भा सके। खाना सब बना सकते हैं, पर अच्छा खाना बहुत ही कम लोग बनाते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि बेस्ट हमें करना, अगर हम प्रेयर भी करें तो हम एक बेस्ट प्रेयर वॉरियर की तरह करें, क्योंकि जब हम छोटे थे, बच्चे थे, तब हमें खाना भी नहीं खाना आता था, लेकिन माँ बाप ने हमें धीरे धीरे सिखाया और हम सही से स्पून को यूज करने लगे और फॉर्क को यूज करने लगे और हम अच्छे से खाने लगे। और अब हमें मम्मी पापा को हमारा हाथ नहीं पकड़ना पड़ता है, पर हम अब खुद खाना खा लेते हैं क्योंकि हमने सीखा है। वैसे ही शुरुआत में जब हम प्रेयर मसीह जीवन में आते हैं तो प्रार्थनाएं हम किसी भी रीति से करते हैं और इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है, हम प्रभु से अपनी बातों को कहते हैं। लेकिन जब हम बढ़ रहे हैं तो हमारी प्रेयर लाइफ के संग संग हम इम्प्रूवमेंट कर सके अपने प्रार्थनाओं के तरीके में भी, ताकि और इफेक्टिव हो सके और परमेश्वर के कार्य हमारे बीच में हो सके। आज हम लोग एक गीत के बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग एक गीत सुनते हैं, बचपन से गाते आ रहे हैं और बच्चों को भी सिखाते हैं, और हम लोग कहते हैं स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। फिर हम लोग कहते हैं प्रार्थना और विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। ये गीत साफ साफ बता रहे हैं कि जब हम प्रार्थनाएं और विनती करते हैं, स्तुति और आराधना करते हैं, ये सीधा परमेश्वर के पास उठाए जाते हैं, परमेश्वर के कानों में पहुंचते हैं। और जब हम अधिकार का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान से समझिएगा, जिसका मैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट ट्यूसडे को सेशन लूंगा। जब हम अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं तो वो हम अंधकार की शक्तियों पर करते हैं। जैसे बाइबल में लिखा है कि सांप और बिच्छू को पैरों तले रौंदने का अधिकार दिया। ये वो शक्तियां हैं जो अंधकार की हैं, जो जमीन के अंदर अर्थात नरक में जिनको डाली जाएंगी, और इनको अधिकार दिया है पैरों तले रौंदने का। तो कई बार हमें पता ही नहीं होता कि हम प्रार्थना को सर्वोत्तम स्तर पर पहुंचाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं या प्रार्थना को नीचे अंधकार की शक्तियों को दबाने के लिए कर रहे हैं। और इस बारे में हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं और हमारी प्रार्थनाएं भी कई बार मिक्सिंग वाली हो जाती हैं, और हमें यही नहीं समझ में आता कि हम इन प्रार्थनाओं को परमेश्वर के तक पहुंचा रहे हैं या इसको हम शैतान तक पहुंचा रहे हैं। जैसे कि अगर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु तेरा धन्यवाद है कि तूने हमारे जीवन में कार्य किया है, ये व्यक्ति बीमार है, इसे चंगाई दी दीजिए, और हम फिर बोलते हैं यीशु के नाम से निकल जा, छोड़ दे यीशु मसीह के नाम से। तो हम खुद कंफ्यूज है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करना चाह रहे हैं या हम अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो कई बार बहन प्रीति दिवाकर का माइक ऑन है, तो कई बार हम खुद कंफ्यूज है कि हम इस समय प्रेयर में अपनी प्रार्थना को यूज करना चाहते हैं या अधिकार में ले जाना चाहते हैं। तो कई बार हम खुद मिसगाइडेड हो जाते हैं और हम समझ ही नहीं पाते कि हम इसको परमेश्वर तक, अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हम पूरी तरीके से प्रार्थना ही करें। मेरे कहने का मतलब यह है कि हम परमेश्वर पर निर्भर हो जाएं, फिर उसे कार्य करने दें। जब हम प्रेयर करें तो हम वहां पर अधिकारों का इस्तेमाल ना करें, वहां पर हम प्रार्थना के द्वारा डिपेंडेंसी को दिखाएं कि हम परमेश्वर पूरी रीति से आप पर निर्भर है, ये कार्य आपको ही करना है। और उसके बीच में जब हम अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम बीच बीच में अपनी सामर्थ्य को भी वहां पर यूज कर रहे हैं। अधिकारों का इस्तेमाल करना गलत नहीं है, पर कब हमें अधिकारों का इस्तेमाल करना है ये हम आगे सीखेंगे और हम जानेंगे कि हमें कैसे अधिकारों का इस्तेमाल करना है। आइए हम बाइबल में प्रार्थना को देखते हैं। गिनती की पुस्तक 12 अध्याय और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, मूसा ने ये कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे ईश्वर कृपा कर और उसको चंगा कर। बड़ी साधारण से शब्दों में प्रार्थना हो गई। मैं ये देखने लगा कि मूसा इतना एनॉइंटेड परमेश्वर का सर्वेंट है कि परमेश्वर ने हारून और मरियम से कहा कि मैं अपने नबियों से दर्शन और सपनों के द्वारा बातचीत करता हूं, पर मूसा वैसा नहीं है। मूसा उन सबसे अलग है, क्योंकि मैं मूसा से प्रत्यक्ष रूप में बातचीत करता हूं, आमने सामने बातचीत करता हूं। तो इसको तो बड़ी जोरावर रीति वाली प्रेयर करनी चाहिए थी, बहुत ज्यादा फोर्स लगाना चाहिए था इसे, और बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए था। जैसे हम करते हैं कि हम कई बार बहुत सी बातों को पहले बोलते हैं और प्रार्थनाएं हमारी मिस रहती है। हमें प्रार्थना जो हमारा टॉपिक होता है, हम कई बार उसको मिस करके बाकी बातें ज्यादा बोल रहे होते हैं।
आस पड़ोसियों के लिए और देश और दुनिया की बातें ज्यादा चर्चाएं कर रहे होते हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट है हम कई बार उस टॉपिक को बहुत हल्के में, कम शब्दों में भी नहीं ले पाते और परमेश्वर से कह ही नहीं पाते, और हमें नहीं पता है कि हम प्रेयर कर भी रहे हैं या हम केवल एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक बिखरी हुई प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ पर बड़ी साधारण सी बात है कि मूसा ने सब्जेक्ट अगर पकड़ा मरियम की चंगाई के लिए, क्योंकि वो कोढ़ी हो गई थी और उसका शरीर श्वेत पड़ गया था, क्योंकि उसने मूसा के विरुद्ध में चर्चा करी थी, बातचीत की थी, इसलिए परमेश्वर क्रोध में आ गया था और परमेश्वर ने उसे कोढ़ी कर दिया था। तब मूसा ने देखिए परमेश्वर से बड़े साधारण शब्दों में कहा कि हे ईश्वर कृपा कर और उसको चंगा कर। सिर्फ 2 शब्द, मुश्किल से शायद 10 सेकेंड्स की ये प्रेयर थी, और बाद में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उससे बोला ठीक है कि 7 दिन की अशुद्धता का नियम का पालन करेगी और उसके बाद वो चंगी हो जाएगी, और परमेश्वर ने आंसर दे दिया। कई बार हम बहुत फोर्स लगा रहे हैं और हमें लगता है शायद प्रार्थना तब सुनी जाएगी। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप फोर्स लगा के प्रेयर ना करें। कई बार हम आत्मा के बहाव में होते हैं, इसलिए हम एक बहाव में जब प्रार्थना करते हैं तो हमारे शब्द अपने आप सामर्थ्य निकलते हैं, और वो कुछ ही शब्द होते हैं लेकिन हम उसे प्रभावशाली से तरीके से बोलते हैं, क्योंकि वो एनॉइंटिंग हमारे अंदर कार्य कर रही होती है। लेकिन अगर आप एनॉइंटिंग में भी 2 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, धन्यवाद के संग परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर उससे भी सुन लेगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि प्रेयर हमेशा सब्जेक्टिव रहनी चाहिए, ये विषय से जुड़ी रहनी चाहिए। अगर आपको किसी विषय के लिए प्रार्थना करनी है तो उसमें बहुत इधर उधर की चर्चाएं ना करें। अगर आपको कोई सब्जेक्ट के लिए प्रेयर करनी है तो सीधे परमेश्वर से बात करिए और मूसा की तरह बोलिए कि हे परमेश्वर तू मरियम को चंगा कर। और ये छोटी सी बात हमें लग रही है, लेकिन इतनी सामर्थ्य ये प्रेयर थी कि परमेश्वर ने आप उतर कर बातचीत करी और बताया ठीक है मैं इसे चंगाई दे दूंगा, और परमेश्वर ने मरियम को चंगाई दे दी। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से कुछ वर्सेस को और निकालेंगे। हम लोग निकालेंगे रोमन्स चैप्टर 12, रोमियो 12 और उसकी दूसरी आयत को हम लोग पढ़ेंगे। इसमें इस प्रकार से लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। ध्यान से सुनिएगा, कई बार हमारी प्रार्थना संसार के सदृश होती है। ये कहने का मतलब ये है कि हम कई बार संसार के लोगों को देखकर उनको कॉपी करने लग जाते हैं। हम सोचते हैं कि जैसे ये प्रेयर कर रहे हैं हम वैसी प्रेयर करेंगे तब सुनी जाएगी, और या फिर हम कई बार संसार के सदृश बनकर संसारिक रीति से, संसार के तौर तरीके से प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं, और हमें लगता है कि जब हम एक बड़े समूह में हैं तो हम एक अलग से नजर आए। लेकिन जब आप स्पिरिट में होंगे तब आपको लोगों को अलग से नजर आने के लिए दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने आप नोटिस में आ जाएंगे, क्योंकि आपका कनेक्शन परमेश्वर के संग होगा और आप बिना शब्द कहे भी लोगों के बीच में आप स्पिरिचुअल नजर आएंगे। मैं किसी को ऊपर और नीचे दिखाने के लिए नहीं कह रहा हूं, पर मैं एक गवाही के तौर पे इस समय आपको सिखा रहा हूं। जब रिक्की चिक्की एक लास्ट में वर्शिप सॉन्ग करवा रहे थे, यीशु कैसा दोस्त प्यारा, तो उस समय मैं देख रहा था कि बहुत से लोग आत्मा में लीन थे, प्रार्थना कर रहे थे, और सिस्टर कैथरीन को मैं वॉच कर रहा था कि वो पूरी आराधना में उस दौरान बिल्कुल खो गई थी। वो उनका कनेक्शन ऐसे लग रहा था मानो वर्डली खत्म हो गया है, वो स्पिरिट में हो। और तुरंत मैंने देखा कि सिस्टर नीति ना तो कैथरीन सिस्टर को जानती है, ना उनसे कभी उनकी बात हुई है, पर यहाँ पे स्पिरिट मुझे मोल्ड कर रहा था कि मैं सिस्टर कैथरीन को कहूँ कि वो इस वक्त प्रार्थना करे। और मैंने तुरंत देखा कि सिस्टर नीति ने अचानक से बोला कि सिस्टर कैथरीन प्रार्थना करे, क्योंकि वो कनेक्शन स्वयं दिखने लगा। हम सब जितने यहाँ पर बैठे हैं, हम सबका कनेक्शन परमेश्वर के संग है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम जब आत्मा में होते हैं तो हम लोगों की नजर में आए चाहे ना आए, पर आत्मिक लोग जान लेते हैं कि कौन रियल में स्पिरिट में इस समय फील कर रहा है और उससे कनेक्टेड है। कि किसी को लेट डाउन करने के लिए, किसी को प्रेस करने के लिए नहीं है, पर एक बात सिखाने के लिए है। जैसे कि मान लीजिए हम एक समूह में, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, व्यक्तिगत प्रार्थना अलग है, सामूहिक प्रार्थना अलग है। जब हम किसी समूह में होते हैं और उस समूह में, जैसे मान लीजिए कि हम 8-10 लोग ग्रुप में एक संग बैठे हुए हैं और
चैन प्रेयर चल रही है और उस दौरान हमने टॉपिक देना शुरू किए हैं कि आप देश के लिए प्रार्थना करिए, आप अफगानिस्तान के लिए प्रार्थना करिए, आप कोविड के लिए प्रेयर करिए। और मान लीजिए हमने उसमें टाइम टू टाइम, पर्सन टू पर्सन हम टॉपिक दे रहे हैं। और संसार के सदस्य वाली प्रेयर कौन सी है अब मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए मैंने इस समय सिस्टर रेनू मिंच को टॉपिक दिया कि आप हमारे देश के लिए प्रार्थना करिए, और हम समूह में हैं, जैसे सभी ग्रुप में हैं, और सिस्टर रेनू मिंच देश के लिए प्रार्थना करना जैसे ही शुरू करती हैं, अचानक से मैं भी अपने आप को स्पिरिचुअल दिखाना चाहता हूँ और उन्होंने शुरू की प्रेयर कि प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने देश के लिए, अपने भारत के लिए, अपने प्रधानमंत्री के लिए, अपने राष्ट्रपति के लिए प्रेयर करती हूँ, और बीच में मुझे दिखाना है कि मैं भी स्पिरिचुअल हूँ। वो तो प्रेयर कर रही है, लेकिन मैं बीच में शुरू हो गया, प्रभु आप मोदी जी को, आप योगी जी को, प्रभु जी आप गैंगटॉक में, आप सिक्किम में, सबको आशीष दीजिए। जबकि एक्चुअल में ये प्रेयर रेनू मिंच कर रही है, मुझे इसमें इन्वॉल्व होना है, लेकिन किस तरीके से होना है वो मैं आपको सिखाता हूँ। उन्होंने बोला प्रभु आप मेरे देश पर आशीष दीजिए, मैं तुरंत एक समूह के तौर पे उसमें अगर जुड़ना चाहता हूँ तो मैं ऐसे जुड़ूं, आमीन, थैंक यू जीसस। मैं उसमें सहभागिता दिखाऊं, उनकी प्रार्थना के शब्दों में एक मन एक आत्मा दिखाऊं। हम समूह में चाहिए कि जब एक प्रेयर लीडर प्रेयर कर रहा है तो हम उससे कवरेज दें और उसके संग फेथ के वर्ड्स में आमीन और थैंक्स के संग उन प्रेयर को रिसीव करें और क्लेम करें कि हाँ, जो हमारी बहन प्रेयर कर रही है वो हम विश्वास करते हैं होने जा रहा है। लेकिन कई बार ये गड़बड़ी की तरीके से हो जाती है। मान लीजिए कि हमने चाय बनानी और हमने अदरक की जगह उसमें, इंग्लिश में मुझे नहीं पता है, घुइया घिस के डाल दी। मेरा एक भाई था, एक बार उसे चाय बनानी थी और उस, हाँ जी, अरबी को क्या बोलते हैं? नहीं, घुइया को वे कहते हैं। वे, ठीक है। तो उसको लग रहा था कि मैं बहुत अच्छी चाय बनाऊं, इसलिए वो किचन में गया, उसने अपनी मम्मी को खुश करने के लिए अरबी निकाली और उस अरबी को घिस के बढ़िया सी चाय बना दी। उसको ये लगा कि शायद मैं जिंजर उसमें डाल रहा हूँ, और जब चाय बनी तो बड़ी लिसलिसी सी थी, वो तो तेल की तरीके से ऊपर आ गई। तो हम लोगों ने कहा भाई ये क्या बनाया? उसने कहा मैंने तो अदरक वाली चाय बनाई है। तो वो पता चला अदरक नहीं थी, वो अरबी थी, जैसे बहन ने बताया। तो कई बार हम प्रेयर में जो यूज करना है उसकी जगह हम बहुत सी ऐसी चीजें यूज कर दे रहे हैं इफेक्टिव बनाने के लिए, पर एक्चुअल में वो सही तरीका नहीं है। वो प्रेयर के माहौल को बिगाड़ रही है और हम ही एक मन नहीं शो हो रहे हैं। अगर हमने किसी को प्रेयर टॉपिक दिया है समूह में तो हम उसी को प्रेयर करने दें और उसके संग हाँ आमीन के संग बाइबल कहती तुम्हारी प्रार्थना होनी चाहिए। तो हम थैंक यू जीसस आमीन के संग, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड के संग उस प्रेयर में सहभागी हो सकते हैं, और ये कहकर हम उस बहन के विश्वास को दृढ़ कर रहे हैं कि हाँ आप जो प्रार्थना कर रहे हैं हम विश्वास करते हैं कि वो होने जा रही है। ये सामूहिक रूप से प्रार्थना है। अब जैसे कि बहन को मैंने प्रेयर टॉपिक दिया है कि आप देश के लिए प्रार्थना करें, और अचानक से बहन प्रार्थना करने लगी देश से हटकर, प्रभु आप जो है मेरे चाचा को भी आशीष दीजिए, मेरे पापा को भी आशीष दीजिए, मेरे भैया को भी आशीष दीजिए, मेरे पड़ोसी को भी आशीष दीजिए। तो अब क्या हुआ कि हमने प्रार्थना के सब्जेक्ट को भूलकर हम लंबी प्रार्थना करने के चक्कर में हम लोगों को जिस समय चाय चाहिए थी हम चाय नहीं दे रहे, बल्कि उन्हें हम लस्सी पिलाने लगे। और हमने क्या कर दिया कि टेस्ट को खराब कर दिया। जिस समय जो जरूरत है हम वही सब्जेक्ट पर बने रहे, ताकि जब नेक्स्ट पर्सन का टर्न आए तो वो उन विषयों के लिए प्रेयर कर सके जो भी बाकी है। और हमने क्या किया कि नेक्स्ट पर्सन के भी प्रेयर टॉपिक को लंबी प्रेयर दिखाने के चक्कर में हमने आप कर दिया। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम ओवर दिखे, परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मिक दिखे, हम स्पिरिचुअल दिखे। और स्पिरिचुअल लोग कम शब्दों में भी प्रभावशाली प्रार्थना करना जानते हैं, जैसे मूसा ने प्रार्थना की। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ेंगे। हम लोग निकालेंगे लूका की पुस्तक 6 अध्याय और उसकी 12वीं आयत। लूका की पुस्तक 6 अध्याय और उसकी 12वीं आयत। बीते कुछ दिनों पहले की एक घटना है। हमारे चर्च के एक भाई एक सिस्टर के संग एक घर में विजिट करने गए और उन्होंने बताया कि चाय आकर रखी गई और उन सिस्टर से बोला गया कि सिस्टर आप
प्लीज इस टी पर प्रेयर कर दीजिए ताकि हम इस रिफ्रेशमेंट में सम्मिलित हो सके। तो जो रिफ्रेशमेंट की प्रेयर है वो इस तरीके से ही होनी चाहिए कि प्रभु धन्यवाद देते हैं, आपने जो भी हमारे सामने रखा उसको हम रिसीव करते हैं, उसे शुद्ध करते हैं, जिस परिवार ने दिया उसे बरकत दीजिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अब इन्होंने जब रिफ्रेशमेंट की प्रेयर शुरू करी तो इन्होंने टी को तो भूल गई नहीं, पर इन्होंने शायद चर्च के लिए, पासवान के लिए, कलीसिया के लिए, कलीसियाओं के लिए, पासवानों के लिए, आस पड़ोसियों के लिए, उनके चाचा के लिए, फूफा के लिए, मौसी के लिए प्रेयर करना शुरू कर दी। और लगभग पौन घंटे के बाद उन्होंने आमीन बोला। और जब पौन घंटे के बाद उन्होंने आमीन बोला तो चाय चाय नहीं रही, चाय शरबत बन गई। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब हम कहीं पर हो तो हम प्रार्थना दिखाने वाले नहीं, प्रार्थना को इफेक्टिव बनाने वाले हो सके। जैसे कि एक चुटकुला आपसे शेयर कर रहा हूँ। एक भाई के संग मान लीजिए मैं बैठा हूँ और हम खाने की टेबल पे हैं और बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। जो नॉनवेज है तो उनके लिए नॉनवेज वाली, और जो वेजिटेरियन है उनके लिए वेजिटेरियन वाली खुशबू आ रही है। और भाई से हमने कहा कि आप प्रार्थना कर दीजिए इस डिनर के लिए, और भाई शुरू हो गए और उन्होंने भी ऐसी आधे पौन घंटे वाली प्रेयर कर दी। तो मुझे अचानक से कोहनी लगाकर बोलना पड़ा कि भाई साहब आमीन। तो एकदम से वो बोला, अरे भैया मैं यही भूल गया था, आमीन ही याद नहीं आ रहा था मेरे को। तो कई बार बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको आमीन भूल जाते हैं अपनी प्रेयर में, और इतनी लंबी लंबी प्रेयर करते हैं कि जो सब्जेक्ट है वो भूल जाते हैं। और लोगों के जो पेट में चूहे कूद रहे थे, वो हो सकता है कोई एक आध बीपी और शुगर पेशेंट हो तो वो तो वहीं पर बेहोश हो जाएगा। और जिन्होंने खाना बनाया था माइक्रोवेव में गर्म कर कर लाए थे, शायद उनको 2-3 बार जाकर फिर माइक्रोवेव में उसे गर्म करना पड़ेगा। तो मैं एक हंसी मजाक में से बता रहा हूँ, लेकिन सिखाने के लिए है कि हम सीखे कि हमें प्रार्थना सब्जेक्टिव रखनी चाहिए और सामूहिक रूप से हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। हाँ, अब हम आपको दिखाते कि लंबी प्रार्थना आपको कैसे करनी है। उन दिनों में मैं पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। ये है लंबी प्रार्थना। जब आप अकेले में हैं, अपने बंद कमरे में, अपनी कोठरी में है, ये आपका अपना पर्सनल डिवोशन है। आप हैं और आपका परमेश्वर है। आप 1 घंटा बिताना चाहते हैं, 2 घंटा बिताना चाहते हैं, 12 घंटे बिताना चाहते हैं, 24 घंटे बिताना चाहते हैं, मैं कहता हूं जितना समय बिताना चाहते हैं आप बिता सकते हैं, क्योंकि वो आपका और आपके परमेश्वर का पर्सनल समय है। यीशु मसीह भी प्रार्थना करता था, लेकिन जब वो अकेले में होता था तब वो रात भर प्रार्थना किया करता था। ध्यान से समझिएगा। लेकिन जब वो समूह में जाता था तब आप कभी भी यीशु मसीह को प्रार्थना करते हुए नहीं देखेंगे। वो सिर्फ केवल धन्यवाद के शब्द किया करता था। आगे हम सीखेंगे इस बात में। तो हम जब लंबी प्रार्थना करना चाहते हैं तो लंबी प्रार्थना का मतलब एक्चुअल में है क्या? लंबी प्रार्थना का मतलब यह है कि हम पर्सनल परमेश्वर के संग समय बिताएं। और लंबी प्रार्थना का मतलब है कम्युनिकेशन, आपस में बातचीत। मान लीजिए अगर मैं डॉक्टर के पास जाता हूं, हमारे इस ग्रुप में डॉक्टर ES चार्ल्स हैं, डॉक्टर प्रवीण चार्ल्स हैं, डॉक्टर रूबी फेडरिक हैं जो इस समय जुड़ी हुई हैं। और जब पेशेंट इनके पास आता है तो पहले पेशेंट आता है, वो अपनी सारी बातें उनको बताता है, और उसके बाद अब जब डॉक्टर का टर्न आता है तो वो उनसे कुछ क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं। उनसे पूछते हैं कि आपको नींद कैसे आती है, आपको आपका शुगर कितना रहता है, वाइटल्स चेक किए जाते हैं, उनके बिहेव के बारे में जाना जाता है, और उनके कुछ टेस्ट लिखे जाते हैं। लेकिन अब सब बातें जब हो जाती हैं तो अब डॉक्टर का टर्न आता है कि वो उन्हें अब गाइड करे कि उन्हें कैसे ठीक होना है। फिर प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है, मेडिसिन दी जाती है, टेस्ट लिखे जाते हैं, फिर वो सारे टेस्ट रिपोर्ट करके पेशेंट लाता है, मेडिसिन उसके हिसाब से दोबारा से चेक करके लिखी जाती है और पेशेंट ठीक हो जाता है। एक्चुअल में प्रेयर 2 वे कम्युनिकेशन है। प्रार्थना वास्तविकता में आपस में बातचीत है। जब मैं परमेश्वर के सम्मुख जाऊं तो मैं अपनी बात रखने के बाद सेकंड कम्युनिकेशन अर्थात डॉक्टर जो मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु यीशु मसीह है, उसका वेट करूं कि वो मुझे क्या सिखाना चाहता है। फिर वो हो सकता है कुछ टेस्ट आपको बताएगा, कुछ बातें आपको रिमाइंड करेगा प्रार्थना में बैठने से पहले कि तूने आज जो है झूठ बोला है, पहले उससे छोड़।
परमेश्वर आपको बोलेगा तू देख नशा करके मेरे पास बैठा हुआ। जैसे अभी भाई रंजीत मान ने इतने लोगों के बीच में गवाही दी कि 10 साल वो ड्रिंक किया करते थे और 3 महीने से उन्होंने उसका एक ड्रॉप भी नहीं लिया है। सबके सामने अपनी कमियों को उजागर करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और बाइबल कहती है कि जब तुम परमेश्वर और मनुष्य के सामने अपने अपराधों को मान लेते हो तो जो स्वर्ग में तुम्हारा परमेश्वर है वो तुम्हें क्षमा करता है। तो उनको पता चला कि मैं ऐसे ही परमेश्वर के पास नहीं आ सकता। टू वे कम्युनिकेशन में परमेश्वर को रिवील किया कि पहले तुझे अपनी इस नशे की स्पिरिट को छोड़ना पड़ेगा, तब मेरी वेदी पर आना। वैसे ही जैसे डॉक्टर हमें गाइड करता है, बिल्कुल वैसे ही परमेश्वर हमारे प्रार्थना के जीवन में हमें गाइड करते हैं। और टू वे कम्युनिकेशन में वो सबसे पहले हमारा इलाज करते हैं। देखिए, प्रार्थना के जो व्यक्ति होते हैं उनका इलाज बहुत होता है। समय समय पर परमेश्वर उनकी कमियों को चेक करता रहता है, उन्हें रिमाइंड करवाता रहता है और उनको छोड़ने के लिए उनसे कहता है। और जैसे ही व्यक्ति अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू करता है, उसकी प्रेयर लाइफ स्ट्रांग होने लग जाती है और वो परमेश्वर से डायरेक्ट कम्युनिकेशन में आ जाता है और आंसर्स बहुत फास्ट वो पाने लग जाते हैं। जैसे बीते समय में मैंने अपनी एक गवाही शेयर करी थी कि एक जगह पर मैं था और अचानक से मेरे स्टोन का पेन हुआ और मुझे पता था मुझे बहुत सारे काम करने हैं और मैं इस वक्त अपने घर वालों को नहीं बता सकता हूँ कि मैं पेन में हूँ, क्योंकि उसमें इंजेक्शंस लगते हैं और काफी देर के लिए मुझे बेड रेस्ट करना पड़ता है और 2 से 3 दिन मैं बिस्तर से उठ नहीं पाता हूँ। और मैंने तुरंत अपने प्रार्थना से केवल एक काम किया, थैंक यू जीसस ब्लड ऑफ जीसस, थैंक यू जीसस ब्लड ऑफ जीसस। और मैंने अंगीकार करना शुरू किया, धन्यवाद देना शुरू किया और टू वे कम्युनिकेशन में एक स्पिरिट को मैंने फील किया और सारा पेन, सारी बर्निंग मेरी चली गई। और शायद ये 5 मिनट्स का टाइम था, इन 5 मिनट के अंदर परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दे दिया, क्योंकि मैं यीशु मसीह की कम्युनिकेशन में अपना इलाज मांग रहा था और उस समय डॉक्टर ने मेरा इलाज कर दिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब टू वे कम्युनिकेशन होता है, उस वक्त मुझे परमेश्वर की चंगाई के लिए अपने आप को उसके संग बातचीत में लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है मेरी व्यक्तिगत प्रार्थना, जिसमें अगर 12 घंटे 24 घंटे लग रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि 12 घंटे मैं ही बोल रहा हूं। इसका मतलब ये है शायद मैं 1 या 2 घंटे बोला हूं, 10 घंटे परमेश्वर मुझसे बातचीत कर रहा है। अब आप जब भी नेक्स्ट टाइम डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको ज्यादा नहीं बताना पड़ेगा, हर बार डॉक्टर ही आपको गाइड करेंगे। अब आपका सिर्फ ये मेडिसिन रह गई, ये कट हो गई, अब आपकी ये मेडिसिन रह गई, ये कट हो गई है। फिर वो लास्ट में आपको बताते हैं कि अब आप ठीक है, अब आप केवल परहेज करिए और अब आपको कोई भी मेडिसिन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी सारी रिपोर्ट, सारे टेस्ट, सारे MRI अब ठीक आ रहे हैं और अब आप बिल्कुल ठीक है। ऐसी परमेश्वर एक समय के बाद आपके संग ऐसे कनेक्शन में आ जाएगा कि वो आपसे कहेगा बिल्कुल ठीक, सही चल रहे हो, बस इन चीजों का परहेज रखना कि दोबारा पाप मत करना, दोबारा उन कमियों को मत करना। तो यीशु मसीह बाइबल में लिखा है, ऐसा कहता था कि जो परमेश्वर मुझे जैसा दिखाता है मैं वैसा ही करता हूँ। तभी जब वो मार्ग में निकलता था, लोग इसलिए चंगे हो जाते थे क्योंकि वो रात में देख चुका होता था कि अब दिन में कौन कौन चंगा होगा। उसे पहले ही पता था कि आज लंगड़ा आएगा, आज अंधा आएगा, आज मुर्दा आएगा और मुझे बस इतना बोलना है, थैंक यू जीसस, थैंक यू फॉर परमेश्वर, आपने सुन ली, लाजर खड़ा हो गया। यीशु मसीह ने कहा मैं चाहता हूं तू देखने लगो, देखने लगा। यीशु मसीह ने कहा तू क्या चाहता है, उसने कहा चाहता है कि मैं चलने लगूं। यीशु मसीह ने कहा चलने लग। वहां पे कोई लंबी प्रेयर नहीं हुई, कहीं भी यीशु मसीह ने घंटों नहीं लगाया, हाथ रखा और हिलाया डुलाया और बहुत चिल्लाया पुकारा और उनको बिल्कुल गिरा दिया कि नहीं आज मैं सारी अनॉइंटिंग तुम पर उतार दूंगा। वहां पर लिखा यीशु मसीह ने रात भर जो अनॉइंटिंग प्राप्त करी वो दिन में सिर्फ केवल मिनट्स और सेकंड में काम करने लगी। हमारी प्रेयर इतनी स्ट्रांग हो जानी चाहिए कि हम दिन में जब चले तो बस बोले टच, काम हो गया, बी हील इन द नेम ऑफ जीसस, रोगी चंगा हो गया। हमारी इफेक्टिव प्रेयर्स हो जानी चाहिए और हम अपने जीवन में इनको देखेंगे जब हम ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे। मैं आगे बढ़ना चाहूंगा इसी तरीके से। हाँ, मैं आपको एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा कि परमेश्वर हमेशा जब भी आपकी प्रार्थना सुनेगा वही प्रेयर सुनेगा जो आपकी भलाई के लिए होगी, इसलिए कभी डिमोटिवेट मत होइए। आज से कुछ समय पहले हम ट्रेन से सफर कर रहे थे और हमें बरेली आना था। एसी में हमारा रिजर्वेशन था, लखनऊ हम पहुंच चुके थे झांसी से। हमारी ट्रेन लखनऊ बॉर्डर पर थी और हमने रात के 12 बजे धन्यवाद दिया, प्रभु ट्रेन आ रही है और हम ट्रेन में बैठेंगे, चले जाएंगे। सुबह 6 बजे तक ट्रेन नहीं आई और हमने बहुत घुटनों पर प्रार्थना करी, हमने बहुत चैन प्रेयर करी, ट्रेन आ जाए, ट्रेन आ जाए। स्टेशन मास्टर से पता किया, ट्रेन नहीं आई और हमें एक जनरल ट्रेन में, दूसरी ट्रेन में चढ़कर पसीनों में लथपथ होकर भीड़ में घुसकर बरेली पहुंचना पड़ा। बड़े डिमोटिवेट थे कि अच्छा खासा रिजर्वेशन होकर ट्रेन आउटर पे खड़ी रही पर हमें मिली नहीं।
लेकिन जैसे ही बरेली पहुंचे हमने रेस्ट किया और न्यूज जब हमने ऑन करी तो पता चला जिस ट्रेन में हमारा रिजर्वेशन था और उसके एसी कोचेस में ATS को बम मिले हैं, जिस वजह से रात भर ट्रेन की छानबीन की गई और पूरी ट्रेन से सारे बम डिफ्यूज किए गए। तो हमें लग रहा था हमारी प्रार्थना नहीं सुनी गई, हमें जनरल डब्बे में ले जाया गया, हमें भीड़ में बैठाया गया, पर हमारी वजह से पूरी ट्रेन को बचाया गया। वरना हादसे हो जाते हैं, ट्रेन में ब्लास्ट हो जाते हैं और न्यूज में आते हैं कि कल ऐसे ऐसे करके आतंकवादी संगठन ने जिम्मेदारी ली कि हमने ट्रेन उड़ाई, पर परमेश्वर ने ना तो हमें और ना उस ट्रेन में किसी और को हानि होने दी, पर पूरी ट्रेन को बचाया। और हमें पता चल गया कि ये हमारी भलाई के लिए हुआ, लेकिन कई बार हमें नहीं पता चलता है ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उसमें हमारी भलाई होती है। शायद कई बार पता चल जाए, शायद कई बार नहीं पता चले, लेकिन जब प्रेयर के आंसर ना मिले तो समझ जाना कि यिर्मयाह 29:11 मेरे लिए पूरा हुआ है कि जो योजनाएं मैं तुम्हारे लिए बनाता हूँ वो हानि के लिए नहीं परंतु लाभ की है, पर अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी जिन्हें मैं जानता हूँ। इसलिए परमेश्वर जानता है कि कौन सी प्रेयर सुनी है, कौन सी प्रेयर नहीं सुनी, इसलिए निराश ना। आगे हम लोग बढ़ेंगे मैथ्यू 6 और उसकी 9 to 13, मत्ती 6 और उसकी 9 से 13। यीशु मसीह समय प्रेयर करना सिखा रहा है। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। हम सब लोग हेवनली प्रेयर करते हैं, ए हमारे बाप आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपकी बादशाहत आए। हम सब लोग बोलते हैं। और हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। देखिए अब ये प्रेयर जो सिखाई गई थी एक्चुअल में यीशु मसीह के द्वारा, ये प्रेयर अब धीरे धीरे आप देखिए खत्म होती जा रही है। अब देखिए कैसे होती है प्रेयर, यीशु मसीह के नाम में आमीन। अब इसमें कंपटीशन चलता है कि हम बुलेट ट्रेन से प्रेयर करेंगे या हम फ्लाइट से प्रेयर करेंगे। ए हमारे बाप जो आजा सत्ता में तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी बादशाहत तेरी रोटी रोटी में आमीन। जो रियल प्रेयर थी हमने उसको इतनी फास्ट तरीके से दौड़ाया कि ये जल्दी से खत्म हो और हम जो है खाने पर टूटे या रिफ्रेशमेंट सामने आए। लेकिन जो हमने लंबी लंबी प्रेयर करी वो इतनी इफेक्टिव नहीं थी जितनी प्रेयर ये इफेक्टिव थी, क्योंकि इस प्रेयर में सब कुछ है जो परमेश्वर ने हमें सिखाना है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप और प्रेयर ना करें, आप सिर्फ ये प्रेयर करें, पर मैं आपसे कह रहा हूं कि जो परमेश्वर ने हमें आप प्रेयर सिखाई वो मुश्किल से 13 या 20 सेकंड की प्रेयर है। जब आप इसे पूरी प्रेयर को पढ़ेंगे मुश्किल से 20 सेकंड लगेंगे और आप स्वर्गीय प्रार्थना सीख जाएंगे जो परमेश्वर ने हमें सिखाई है। स्वर्गीय प्रार्थना में 20 सेकंड लग रहे हैं और हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं घंटों घंटों की, जिसका कोई भी मतलब नहीं है और जिसमें मिक्सिंग ज्यादा है और रियल प्रेयर हम मिस कर जा रहे हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि जब हम प्रेयर करें तो हम जाने कि परमेश्वर किस मनसा से प्रार्थना को सुनता है। एक्चुअल में प्रेयर है हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, दिल से परमेश्वर का मेल, ताकि परमेश्वर उन प्रार्थनाओं से हमसे बातचीत कर सके और अपनी बात को बता सके। तो ए हमारे बाप की प्रार्थना हमने सीखी जो परमेश्वर ने सिखाई, मुश्किल से 20 सेकंड की प्रेयर, लेकिन उसमें क्या लिखा हुआ है, तेरा राज्य आए। अब बताइए जहां पर प्रभु का राज आ जाएगा, जब हम इस प्रार्थना को बोलेंगे, क्या बीमारी रह सकती है, कर्जा रह सकता है, दुष्ट आत्मा रह सकती है, नेगेटिव थॉट्स रह सकते हैं। राज जब मांग लिया परमेश्वर का तो राज परमेश्वर का चलेगा। जब सरकार परमेश्वर की स्वर्ग की हमारे घर में आएगी तो परमेश्वर का राज चलेगा, वहां पे दुष्ट आत्माएं बीमारियों का कोई भी अधिकार नहीं रहेगा। लिखा है हमें रोज की रोटी हमें दे, इसका मतलब कि हम भूखे नहीं रहेंगे। हम चाहे कमाएं चाहे ना कमाएं, लेकिन अगर हम परमेश्वर में विश्वासी होंगे तो वो कौओं से भी हमें खाना खिलाए। एक बात और लिखा है, लेकिन जैसे तू अपने अपराधियों को क्षमा करेगा वैसे जो स्वर्ग में तेरा पिता है तेरे अपराध क्षमा करेगा। इसलिए प्रेयर करने से पहले अपने अपराधियों को माफ कर दीजिए, क्योंकि क्षमा तभी मिलेगी जब हमने क्षमा किया होगा। अगर हमने क्षमा नहीं किया होगा, प्रार्थना कितनी लंबी कर लें, हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। इसलिए प्रभु ने बोला कि पहले तो अपने भाई से मेल करके आ, तब मेरी डेवड़ी पर आ। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम पहले क्षमा करें ताकि जब उसके चरणों में जाए हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाए। हम आगे जल्दी जल्दी से बढ़ेंगे। लिखा है याकूब की पुस्तक 4:17 में कि एलिया भी हमारे समान दुख सुख भोगी इंसान था और उसने कहा मैं ना बरसे, मैं नहीं बरसा। जब एलिया इतना सामर्थी परमेश्वर का नबी है कि जब चाहता है आग बरसा देता है, जब चाहता है बारिश करवा देता है, जब चाहता है बारिश को रोक लेता है, वो भी क्या कह रहा है कि प्रभु मैं ना बरसे। और बाइबल कहती है मैं नहीं बरसा, बारिश नहीं हुई, रेन नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उसे सीक्रेट पता था कि किस तरीके से उसे प्रेयर करनी है
और वो परमेश्वर के सामने बंद कमरे में गया और उसने प्रार्थना की और बारिश नहीं हुई। तो कई बार हमें परमेश्वर के पास सिर्फ मनसा को लेकर जाना है, परमेश्वर के पास उस दिल से जाना है और आंसू के संग आप जाइए और केवल प्रभु से इतना बोल दीजिए, प्रभु आज मैं चाहता हूँ ये बीमारी चली जाए। थैंक यू जीसस। बस मैं आपसे और कुछ नहीं कह पाऊंगा। पापा आज ये बीमारी का आखिरी दिन। लव यू जीसस। मैं आपसे चैलेंज के संग कह रहा हूँ बीमारी चली जाए। अभी कुछ दिन पहले रात को अचानक से नेहा के, मेरी वाइफ के पेट में ऐसा भयंकर पेन हुआ कि वो तड़पने लगी और ऐसे लगा इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। और उस समय मैं उसके सिरहाने बैठा और रात के 1 से 1:30 बज रहे थे और हम मेडिकल लाइन से नहीं है इसलिए हमें कुछ नहीं पता था, पर अपना अधिकार और अपनी प्रार्थनाएं पता थी। मैंने उस पर हाथ रखा और वो बहुत चिल्ला रही थी, करा रही थी, रो रही थी और हाथ रख के मैंने बस एक बात शुरू करी, प्रभु तेरा धन्यवाद पापा, आपने चंगाई दी थी। मेरे पास कोई शब्द नहीं। जीसस पापा, लव यू जीसस, ब्लड ऑफ जीसस पापा, थैंक यू जीसस पापा। मेरे पास शब्द नहीं है, ये पीड़ा आप जानते हैं प्रभु, धन्यवाद हो। और एकदम से देखा कि मुझे नींद की आवाज आने लगी। मैंने जब चेक किया मुश्किल से 2 मिनट हुए थे, जो करा रही थी, चिल्ला रही थी, वो 2 मिनट के अंदर ऐसी गहरी नींद में गई कि जब वो सुबह उठी उसे कोई पेन नहीं था। उसने कहा जैसे आपने हाथ रखे मेरे ऊपर प्रेयर शुरू करी, मुझे ऐसे लगा कि मैं बिल्कुल रेस्ट में चली गई, मुझे बिल्कुल आराम मिलता। तो कई बार हमें सिर्फ केवल अपने भावनाओं को व्यक्त करना है, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना है। एक बच्चा अपनी माँ से जब वो पैदा होता है कोई प्रेयर नहीं करता कि मुझे दूध दे दीजिए, मुझे पॉटी आ रही है, वो सिर्फ कहता है ओह। उसकी इतनी सी आवाज में माँ दौड़कर आती है और माँ को पता होता है कि अब उसे खाना चाहिए, अब उसे पानी चाहिए, अब उसे मोशन आ रहा है, उसके पेट में दर्द है, अरे ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, और वो तुरंत उसका इलाज करती है। और बेटा और बेटी उसी समय बिल्कुल हष्ट पुष्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपनी रियल प्रेयर करी और उसने अपनी कराहट से माँ को मजबूर कर दिया वो काम करने के लिए जो उसे आवश्यक है। वैसे हम अपनी कराहट से, अपनी दिल की वेदना से परमेश्वर को मजबूर कर सकते हैं कि वो एक माँ की तरह दौड़ कर आए और क्या मैं सब कुछ देख लूंगा, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। और जब माँ आती है तो बच्चा फिर उसके बाद बिल्कुल कंफर्ट में चला जाता है, क्योंकि वो उसे जैसी बाहों में लेती है सब चीजें कंट्रोल में आ जाती है। तो आज परमेश्वर यही चाहता है कि हम अपनी प्रार्थनाओं के जीवन को ऐसा बनाए कि हम सीधा परमेश्वर से डायरेक्ट कम्युनिकेशन में जा सके और वो हमें प्रार्थनाओं का उत्तर दे सके। अब हम लोग बिल्कुल लास्ट में जा रहे हैं ताकि आगे हम राइट्स में जाएंगे। आगे लिखा हुआ है 1 कुरिन्थियों 4 उसकी 33 में कि परमेश्वर का आत्मा गड़बड़ी का आत्मा नहीं। प्रार्थनाएं कभी भी गड़बड़ी नहीं फैलानी चाहिए। कई लोगों को मैंने देखा है वो प्रेयर के बीच में अचानक से ऐसी प्रोफेसीज करने लग जाते हैं लोगों को दिखाने के लिए कि मैं प्रोफेट हूँ, और वो लोगों के अंदर एक डर और भय को उत्पन्न करने लग जाते हैं, घबराहट को उत्पन्न करने लग जाते हैं, शांति सी फील होने लग जाती है और हमें लगता है कि अरे ये तो बड़ी डरावनी वाली बात है, शायद हम गलत कर रहे हैं। हाँ, हम बात जरूर करें, लेकिन बाइबल कहती है कि तुम्हारे वचन सलोने हो। मतलब अगर हम प्रोफेसी भी करें, परमेश्वर की बात भी पहुंचाएं, तो किसी को गिराने के लिए नहीं, डराने के लिए नहीं, पर परमेश्वर में उठाने के लिए, परमेश्वर में मजबूत बनाने के लिए। और शब्दों का ऐसा इस्तेमाल करें, जब प्रभु मुझे बोले कि किसी के जीवन में कोई गुनाह या पाप है, तो मुझसे ये ना बोलूं कि आज तुम नरक में चले जाओगे तो क्योंकि तुम में ये बुराई है, पर मैं इसे दूसरी तरीके से बोल सकता हूँ कि परमेश्वर चाहता है तुम्हारे जीवन में बड़े काम करना, बस तुम्हें ये गलती छोड़नी है। परमेश्वर तुम्हारे जीवन में मिरेकल करने जा रहा है, तुम्हें आजाद करने जाना है, बस तुम्हें आज अपने इस पाप से माफी मांगनी है। देखिए उसमें फर्क है। उस समय हम व्यक्ति को मोटिवेट कर रहे हैं और वो छोड़ेगा, और आपके सामने जैसे आज रंजीत मान गवाही दे रहे वैसी गवाही दे, पर हम कहेंगे तू नरक में चला जाएगा, तू नहीं बचेगा, तो वो जो प्रार्थना के जीवन में आ भी रहा होगा उसका प्रार्थना के जीवन खत्म हो जाएगा और वो डर की वजह से, अपने गुनाहों की वजह से परमेश्वर से इतना दूर हो जाएगा, अपने आप को पापी जानकर, कि वो कभी प्रभु के पास नहीं आएगा। उसे लगेगा मैं तो बच ही नहीं सकता, मैं तो पापी हूँ, अब मैं पाप में ही जिंदगी काटूंगा क्योंकि मुझे शैतान के राज में ही जाना। तो हम अपने शब्दों का इस्तेमाल करें, प्रभु की आवाज को पहुंचाएं, लेकिन शब्दों का तरीका हमें सही तरीके से इस्तेमाल करना है। गड़बड़ी का आत्मा नहीं है, परमेश्वर का आत्मा शांति का आत्मा है। जब प्रार्थना में शांति ना मिले तो प्रार्थना से फायदा क्या? तो इसका मतलब हम तो फिर शैतान के संग जीवन बिताएं, जब वो गड़बड़ी का ही परमेश्वर है, क्योंकि गड़बड़ी का परमेश्वर तो शैतान है, लेकिन शांति का परमेश्वर यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। आगे लिखा हुआ है कि मैथ्यू 6:7-8 कि अन्य जातियों के समान बकबक ना करो। परमेश्वर चाहता है कि जब हम प्रार्थना करें तो हम बकबक करके बहुत सी चीजें ना कहें, पर हम केवल उन बातों को बोलें, जैसे मैं शुरू से सिखा रहा हूँ,
सब्जेक्टिव कि हम परमेश्वर के सामने अपने दिल को खोलते हैं। और जब हम माहौल में समूह में हो तो हम बकबक वाली प्रेयर ना करें। बाइबल में लिखा है कि बकबक वाली प्रेयर महायाजक इसलिए करते थे क्योंकि वो लोगों के सामने धर्मी बनते थे, चोंगा पहनते थे, व्हाइट कपड़े पहनते थे, हाथ उठाते थे, चौकों पर खड़े होते थे और लंबी लंबी दुआएं किया करते थे ताकि लोग उन्हें धर्मी जाने। जो एक्चुअल में प्रेयर वॉरियर होंगे वो बहुत साधारण प्रार्थना करेंगे, पर उनकी व्यक्तिगत प्रार्थना के जीवन बहुत लंबे होंगे। उनकी व्यक्तिगत पर्सनल परमेश्वर के संग जो सहभागिता होगी वो बहुत लंबी होगी। आगे हम लोग लिखेंगे मैथ्यू 5:44 कि अपने शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना करो। जब भी हम प्रार्थना में जाएं, कभी अपने विद्रोहियों के लिए, अपने दोषियों के लिए परमेश्वर से कभी भी उनके लिए दंड ना मांगो। बाइबल कहती है ऐसा करके तुम उनके ऊपर अंगारे उड़ेलते। जो हमारे शत्रु हैं, जो हमसे बैर रखते हैं, वो उनके हम शत्रु हैं, पर हमारे वो शत्रु नहीं होने चाहिए। हमें हमेशा अपने बैरियों के लिए उसी मनसा से प्रेयर करनी चाहिए जिस मनसा से हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने पति, अपनी पत्नी के लिए, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। बाइबल कहती है कि अपराधियों के लिए भी तू उनको क्षमा के लिए उनके लिए प्रार्थना कर। और बाइबल में अय्यूब की पुस्तक में लिखा है 22:27 में कि जब तू प्रार्थना करेगा परमेश्वर सुनेगा। इसलिए लिखा है कि जब अय्यूब घोर परीक्षा में था तब वो अपने मित्रों के लिए प्रार्थना कर रहा था। बाइबल कहती है उसी समय अय्यूब की सारी परीक्षाएं उस पर से हट गई। इसका मतलब हम चाहे कितनी भी परीक्षाओं में हो, कितने भी संकट में हो, कई बार लोग परीक्षाओं संकट में होते हैं तो वो कहते हैं हम क्या प्रार्थना करें, हमारी खुद की तो सुनी नहीं जाती, हम क्या परमेश्वर से मांगे, हम तो खुद संकट में हैं, हम क्या हाथ उठाएं, हमारे तो खुद उत्तर नहीं मिल रहा। अय्यूब को उत्तर नहीं मिल रहा था लेकिन फिर भी मित्रों के लिए प्रार्थना कर रहा था। और बाइबल कहती है कि जब वो दूसरों के लिए प्रेयर कर रहा था तो उसको उत्तर मिला और उसका सारा संकट हटा दिया गया, सब कुछ दुगना वापस कर दिया। तो हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर मिले चाहे ना मिले, पर हम हमेशा थैंक्स गिविंग हार्ट से दूसरों के लिए वैसे ही प्रार्थना करें। और परमेश्वर जो स्वर्ग में है, वो कहीं ना कहीं हो सकता है हमें प्रार्थना का उत्तर ना देकर हमें कुछ सिखा रहा हो या उसमें हमारी कुछ भलाई रखे। क्यों लगा रहा है? आज मैं आपसे बस इतना शेयर करना चाहता हूँ कि प्रार्थना शुड बी इन मैनेजमेंट, एक तरीके में होनी चाहिए। और इससे हम माहौल में भी, व्यक्तिगत जीवन में भी परमेश्वर से और अपने कम्युनिकेशन को मजबूत बना सकते हैं और सीख सकते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और मैं रिक्वेस्ट करूंगा मार्क अब्राहम से, अगर वो इस समय जुड़े हुए हैं तो एक गीत में वो हमें ले चले, अगर उनके नाना उनके संग हैं, अगर वो जुड़ना चाहते हैं। और उसके बाद हम डॉक्टर पी चार्ल्स से रिक्वेस्ट करूंगा दीदी से कि वो हमें अंतिम प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। क्या मार्क अब्राहम इस समय सुन रहे हैं? आई थिंक शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। जी, आइए मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर पी चार्ल्स से कि वो लास्ट प्रेयर में हम सबकी अगुवाई करें। आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं और परमेश्वर के सामने एकदम लीन हो जाते हैं, अपने दिलों को खाली करते हैं और तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे खुदावन की तूने हमें इतना अच्छा मौका दिया है कि इस समय हम लोग ने तेरी ये वचन सुने खुदावन। तुझसे यही दुआ करते हैं प्यारे खुदावन कि जो भी हमने सुना है उसको हम अपने दिलों में ग्रहण करें खुदावन, उस पे चलने वाले बने। और ये सारी शक्ति और ये ताकत हम तुझसे मांगते हैं खुदावन कि आप हमें देंगे खुदावन। हमें हर पल हर समय खुदावन अपनी राह दिखाएंगे खुदावन। हम जानते हैं तू परमेश्वर है जो सदा हम लोग के साथ रहता है, ना कभी हमें छोड़ा है ना छोड़ेगा। तू सदा खुदावन वही है जो इतने सालों बरसों पहले था और अभी भी है और आगे भी रहेगा खुदावन। तेरा धन्यवाद करते हैं अपने प्यारे भाई अभिषेक के लिए प्यारे खुदावन और नेहा के लिए प्यारे खुदावन कि इन दोनों को तू अच्छी तरह से रख। और धन्यवाद करते हैं कि आपने इतना प्यारा सरमन हम लोग को दिया खुदावन। तेरा शुक्र करते हैं खुदावन। और जितनी भी गवाहियां हुई, जो भी हम लोग ने की हैं खुदावन, गाने गाए हैं, वो सब तुझे कबूल हो प्यारे खुदावन। इस छोटी सी दुआ को सुन, आमीन। थैंक यू सो मच डॉक्टर।
प्रभु का धन्यवाद देते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग जानेंगे परमेश्वर के वचन से अधिकारों के बारे में, और आप सब लोग जरूर जुड़िएगा और अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर करिएगा कि हम इस लिंक से जुड़ें और परमेश्वर के वचन से आशीषित हों। आइए हम आशीष वचन में चलेंगे। हमारे खुदावन परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की मधुर सहभागिता आपसे लेकर हर एक विश्वासी पर जो समय फेसबुक पर है, जूम पर है, समान रीति से अब से लेकर यीशु के आगमन तक सदा सर्वदा होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह की। इस समय सब अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं और एक दूसरे को जय मसीह की बोल सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड अभिषेक चाचा, डॉक्टर E.S. चार्ल्स, नीति दीदी, जसवीरा बुआ, स्तुति, प्रेज द लॉर्ड, सोनिया सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, रेनू मिस सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, दादी, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई, और प्रेज लॉर्ड दीदी, प्रेज लॉर्ड डॉक्टर साहब, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड अभिषेक भाई, अज्जू भैया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, बनारस में दादी को प्रेज द लॉर्ड, रेणुका दीदी, प्रेज द लॉर्ड, रेणुका दीदी, अब्राहम प्रेज द लॉर्ड, रिनी भाभी, अनीता सिस्टर, डॉक्टर रूबी फेडरिक, प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। नेक्स्ट ट्यूसडे फिर जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच नीति दीदी। बच्चों के लिए प्रभु बहुत आशीष दे, सबको प्रभु बहुत बरकत दे। अज्जू भैया थैंक यू सो मच सारी सोशल मीडिया को हैंडल करने के लिए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे और हम लोग ऐसे ही जुड़ते रहे, प्रभु की महिमा करते रहे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। डॉक्टर रूबी फेडरिक, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड।